Hello friends, I am Shivani and this is the part 4 of Happy Marriage Japanese Drama। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं यहाँ पर हकुतो को जो कि बताता है कि मेरी मॉम को जो है मेरे डैड ने मारा था, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं करता। एंड इसके बाद वो फटाफट से गेट बंद कर देता है, जिससे कि यहाँ पे हमारी चीवा समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर बात क्या है या नहीं है। सोचती है कि यार उसके फादर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से उन्होंने बात करी, जिस हिसाब से हकुतो ने डिस्क्राइब करा है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एंड यहाँ जैसे वो बाहर निकलती तो हकुतो बाहर होता तो उसे लगता है हकुतो कुछ कहेगा, बट हकुतो कुछ नहीं कहता, वो डायरेक्ट चला जाता है। एंड यहाँ पर चीवा सोचती है वो उससे बात करेगा, उससे कुछ कहेगा या उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या उससे कुछ मतलब प्यार से बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हकुतो चुपचाप आता है, बेड पर लेट जाता है। एंड यहाँ चीवा सोचती है शायद वो उससे नाराज है, शायद उसे उसकी बातें समझ नहीं आई, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये किस तरीके का नेचर है, क्या हिसाब है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं चीवा खाना बनाती है, जिसपे कि यहाँ पर वो हकुतो से बात करने वाली होती है, लेकिन तभी हकुतो कहता है कि क्या तुमने अभी तक अपनी जॉब नहीं छोड़ी, फटाफट से रिजाइन करो। जिस पर वो कहती है कि क्या मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती। एंड यहाँ पे हकुतो ये बोलकर उसको ऑर्डर देके चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चीवा काम कर रही होती है, जिसपे कि यहाँ पर उसका जो फ्रेंड होता है वो आके कहता है कि तुम बीमार थी, तुम अब कैसी हो? तो कहती है अरे हाँ मैं ठीक हूँ वो भूल जाती है बिल्कुल ही। एंड यहाँ कहती है कि तुम तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे घर पर खाना भेजा था, तुमने खाया? तो कहती है हाँ खाया। जिस पर वो अपने घर आकर अपने डैड पर गुस्सा करती है कि क्या कल मेरे ऑफिस से कोई आया था, आपने मुझे बताया भी नहीं? तो बताते हैं हाँ वो कुछ खाना लाया था, तुम उसे देख सकती हो, खा सकती हो। एंड यहाँ पर वो चेक करती है तो बताती है तो खाना बड़ा टेस्टी है। एंड उसके डैड कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, शायद मुझे लगा कि अभी बता दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी वो तुम्हारा फ्रेंड जो है वो काफ़ी अपसेट हो जाता, फिर ये खाना भी नहीं देके जाता, वो चला जाता। एंड वो कहती है कि हाँ मैंने बताया नहीं है। एंड यहाँ सोचती है कि मेरे हस्बैंड के पास इतना पैसा, थोड़े से पैसे की उसके खत्म भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके की यहाँ वो बातें करने लगती है। एंड सोचती है कि क्या उसे अपने फ्रेंड्स को बता देना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि सारा का सारा खाना जो है सीमा बना रही होती है। एंड वो पूछता है कि आखिर चीवा कहाँ है, तो जिसपे बताती है चीवा अपने फादर के घर गई है। एंड कहता है कि चीवा रोज रोज अपने फादर के घर क्यों जाती है, जिसपे वो कहती है कि भले ही आप अमेरिका में रहें, लेकिन आज भी आपकी जो सोच है वो एक टिपिकल जापानीज़ मैन की तरह है, जो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं। एंड आपको नहीं लगता आपको अपनी वाइफ से थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए? तो जिसपे कि वो अपनी सेक्रेटरी पे गुस्सा करता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तो यहाँ वो बताती है कि आपको नहीं पता कि आपकी सेक्रेटरी, आपकी जो वाइफ है, वो जहाँ काम करती है वहाँ पर एक यंग बंदा भी काम करता है, वो आपकी वाइफ के लिए खाना भी लेके आता है, बीमार होती है जो टेंशन भी लेता है, एंड इवनली उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। एंड ये देख के थोड़ा सा हम देखते हैं कि हकुतो को जेलसी होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि हकुतो सारे के सारे जो पेपर्स वगैरह पढ़ता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है लीगली जो है काफ़ी जो पैसे हैं वो इधर उधर हो रहे थे। एंड ये बात जैसे उसे पता चलती है कि इतना ज़्यादा नुकसान है, उस नुकसान को एज अ प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो वो सारी की सारी मीटिंग बिठाता है। ये बात पूरी की पूरी बात जो है वो बोर्ड मीटिंग में बताता है। एंड यहाँ पर ये सब बातें सुनकर जो है सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा लॉस कैसे हो रहा है, ये बात किसी को भी नहीं पता चली। एंड यहाँ वो बताता है कि जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा। हम देखते हैं उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स इसके अगेंस्ट होकर बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसी हरकत करोगे तो बिजनेस में हमारा नाम कितना बदनाम होगा। एंड यहाँ पर क्योंकि वो काम जो है उन लोगों ने ही किया होता है, जिसपे कि लेकिन डायरेक्टर तब भी नहीं मानता। वो कहते हैं कि ये सारी की सारी बात जो है मैं बोर्ड मीटिंग और सारे के सारे जितने भी कैमरामैन वगैरह सब आएंगे उनके सामने बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है। एंड इस तरीके से वो एक न्यू डिसीजन लेता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके इस डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होता, बेसिकली जो उसके फैमिली मैन वाले हैं, क्योंकि उन्हीं ने ये सब किया होता, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि उनके बारे में अगर पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि हकुतो जो है अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, बताता है, तो उसके फादर कहते हैं मैंने तुम्हें पूरे 15 साल बाद देखा, आखिरी बार जब तुम अमेरिका गए थे तब। तो जिसमें बताता है कि मैं आपसे यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बात करने आया हूँ। एज एक्सपेक्टेड आप जब बीमार हुए थे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एंड यहाँ पर कितना बड़ा लॉस हुआ। तो उसके डैड कहते हैं कि जब मेरी बीमारी का स्टार्टिंग ही था तो मैं समझ नहीं पा रहा था, एंड मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी था। तो वो अपने डैड को सुनाने लगता है कि सब आपकी वजह से हुआ है, एंड आपने सब कुछ ख़राब कर दिया है, एंड मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ, वो भी अपने बदबूते पे। हम तो देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि बेटा देखो लाइफ जो है वो एक बैटल की तरह है और हमें इसे एंड तक लड़ना होगा, एंड यहाँ पर जो भी कुछ गलती हुई है मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। इस तरीके की वो यहाँ पर बातें करने लगते हैं, अपने बेटे को थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकुतो उनकी बात में नहीं आता। वहीं हम दूसरे चीवा को देखते हैं जो कि बहुत मेहनत करती है, कस्टमर को डील कर रही होती है, लेकिन कस्टमर उससे एकदम भी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। तो वो कहता है कुछ अच्छा दिखाओ जो ऐसा हो कि सस्ता भी हो और कम इलेक्ट्रिसिटी भी करे। तभी हम देखते हैं कि चीवा को परेशान देख के यागामी वहीं आता है। यागामी उस बंदे को जो है वो सेटिस्फाई करता है कि बहुत अच्छा 35% इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है, बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर बल्कि वो सस्ते की जगह पे महंगा बेचता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं तभी हकुतो को कॉल आता है, तो वो कहता है कि आज जल्दी घर पे आ जाना, एंड यहाँ पे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये बात जो है बाहर से सेक्रेटरी से गुस्सा करते हैं कि फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। एंड यहाँ पर वो घर जाने के लिए अपनी लीव निकाल ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और कहती है कि तुम नहीं घर जा सकती क्योंकि तुम इतने दिनों से बीमारी पे थी, एंड तुम्हें जो अपनी बीमारी वाले जो तुमने डेज काम नहीं किया है ना वो तुम्हें काम करने पड़ेंगे। एंड हम देखते हैं
कि यहाँ पर उसका वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगा देती है, जिससे कि यहाँ पे चीवा को बहुत दुख होता है कि यार अब उसे काम करना पड़ेगा, लेकिन तभी यागामी कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। बेसिकली यागामी जो है चीवा की हेल्प कर रहा होता है एंड बताता है कि वो किस तरीके से स्टडी और पढ़ाई मैनेज कर रहा है एंड यहाँ पर वो अपने इस एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करना चाहता, जिसपे कि यहाँ पर चीवा कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसे हेल्पफुल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। एंड यहाँ पर वो बताता है कि मैं मतलब तुम काफ़ी अच्छे हो। इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी चीवा कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, तो जिसपे कि यागामी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम पूछ सकती हो, वैसे भी मैंने सुना है तुम जॉब क्विट करने वाली हो। तो कहते हैं नहीं मैं क्विट करने वाली नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है वो किसी के साथ लिव इन में रहती है एंड यहाँ पर जिस इंसान के साथ वो लिव इन में रहती है वो कभी भी उसके ऊपर ना ही हाथ रखता है सोते टाइम, ना ही उससे बातें करता है एंड एक इस तरीके का रिलेशनशिप है। तो जिसपे कि वो यहाँ पे यागामी कहता है शायद वो उसे अपनी फ्रेंड की तरह मानता हो। तो कहती फ्रेंड नहीं मानता वो उससे, मतलब उसने बहुत ज़्यादा, तो कहता है कि अच्छा तुम बताओ कि वो इंसान कैसा है, क्या वो पॉपुलर है। कहती है हाँ वो पॉपुलर है। तो जिसपे कि यहाँ पर यागामी कहता है कि शायद उसका प्यार और शादी से लेकर थोड़े से जो आइडियाज़ हैं वो अलग होंगे, मे बी ये रीज़न हो सकता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि तुम ही लड़की हो, जिसपे कि यहाँ पर चीवा डर जाती है, नीचे गिर जाती है एंड यहाँ पर उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे कि यागामी उसके पैर में जो है वो पट्टी वट्टी सी करता है क्योंकि उसका पैर मुड़ जाता है। एंड यहाँ पर यागामी को पता चल जाता है कि वो और कोई लड़की नहीं जिसके बारे में चीवा बात करी है, वो चीवा खुद के बारे में बात करी है। हम देखते हैं कि यहाँ चीवा लेट होती है एंड यहाँ पर जो हमारा हकूतो है वो सोच रहा होता है, उसे बार बार अपनी मॉम की जो है बातें याद आती है कि किस तरीके से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था। एंड वो ये सोच के फटाफट से चीवा को कॉल लगाता है। लेकिन चीवा को जो है जब यागामी उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है, उसे हॉस्पिटल जाने के लिए भी कहता है, लेकिन यहाँ पर चीवा मना कर देती है कि उसे घर जाना चाहिए एंड यहाँ पर कोई उसका वेट कर रहा है। तो जिस पर वो यहाँ पर चीवा उसे मना करती है कि वो खुद अकेली चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर यागामी से कहता है कि नहीं मैं ही तुम्हें छोड़कर आऊँगा, इस रात में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। एंड यहाँ पर उसे घर जाने के लिए बोलता है, जिसपे कि यहाँ पर उसे सॉरी भी बोलती है कि मैंने तुमसे छुपाया। तो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम किसी इंसान के साथ रह रही होगी तो वो अच्छा ही होगा। इस तरीके की यहाँ पर वो बात करके उसे नॉर्मल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसे घर छोड़ने आता है, जिसपे कि यहाँ पर हकूतो से कहता है कि वो लड़का कौन था, वो तुम्हारे साथ क्यों आया। तो कहती है कि तुम हमें ऊपर से देख रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई। हम देखते हैं वो ऑलरेडी सीमा सारा खाना बना के जा चुकी होती है, जिसे पे देख कर शिवा को गुस्सा जाता है कि हम दोनों का कैसा रिलेशनशिप है ना, हम किसी वैकेशन पे जाते हैं, हम एक नॉर्मल कपल्स की तरह तो है ही नहीं, भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन यार लाइफ में कुछ तो चार्म होना चाहिए, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो जिसपे कि यहाँ पर हकूतो कहता है कि मेरी क्या गलती, मैं जब भी तुम्हारे पास आता तुम अजीब अजीब से एक्सक्यूज़ देते हो, मूड ही खराब कर देती हो। जिसमें चीवा कहती है कि मैं मूड खराब करती, तुम्हारे अंदर ही कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी लड़की का कुछ मन करे कुछ करने का। जिसपे कि यहाँ पर ये सुनते ही चीवा हकूतो जो है लाइट ऑफ कर देता है, चीवा के पास आता है, बहुत पैशनेटली उसको किस करने की कोशिश करता है, हक करता है एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके उसके जो बटन्स होते हैं उन्हें अनलॉक करता है, उसे उतारता है। तो चीवा समझ नहीं पा रही होती कि यार ये हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर चीवा जो है बिल्कुल चुप रहती है, शर्माती रहती है एंड वो धीरे धीरे करके पहले उसकी शर्ट उतारता है, सारे कपड़े उतार के उसको एकदम पास आके किस करने वाला एकदम माहौल सा बना देता है। एंड यहाँ पर चीवा जो है एकदम नॉर्मल सी हो जाती है कि भैया जो हमारा हकूतो वो कुछ करेगा, लेकिन हकूतो तभी उसके कपड़ों को ऊपर कर देता है और कहता है कि देखा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे इस तरीके से चिढ़ा कर चला जाता है, जिसपे कि चीवा गुस्सा जाता है कि उसका मजाक बना रहा था। एंड इस तरीके से वो नेक्स्ट डे जो है फिर से उसके फादर से मिलने जाती है एंड यहाँ पर तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी आ जाती है। सेक्रेटरी कहती है कि तुम नहीं मिल सकती, मुझे साफ साफ जो है सर ने मना किया कि वो तुमसे ना मिले। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं उसके फादर से क्यों नहीं मिल सकती हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर चीवा कहती है कि क्या तुम्हें भी पता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा, यानी तुम्हें सब कुछ पता है। तो वो कहती है मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तभी हम देखते हैं कि सामने उसे लड़की दिखती है, तो उसे याद आता है तो वही लड़की है, जिसपे कि यहाँ पर वो बताती है अरे ये तो वही है ना मिशेल हार्ट्स की जो कंपनी ओनर है। कहती है हाँ ये वही लड़की, ये यहाँ क्या करी है। जिसपे बताती है कि इसके बॉस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये एक बिजनेस वूमन है, इसलिए यहाँ पर ये जो है उनके फादर से मिलने आई है। एंड ये बताती है कि तुम्हें मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले सर जो है एक एक्टर के साथ घूम रहे थे, लेकिन फिलहाल वो एक्ट्रेस बहुत फेमस हो गई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ मे बी आ सकती है, तो मे बी तुम्हें बुरा ना लगे, जेलसी फील ना हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी कॉन्फ्रेंस तैयार हो जाती है। एंड कॉन्फ्रेंस के लिए जो है यहाँ पे हकूतो बिल्कुल रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको सेक्रेटरी से बुलाने आता है। एंड जैसे सेक्रेटरी बुलाने आता है तो जानबूझ के वो जो उसका फ़ोन होता है उसे अंदर कर देता है, जिससे कि उसके पास उसका फोन ना रहे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी जितने भी मीडिया वाले होते हैं, सभी के सभी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, सभी वेट कर रहे होते हैं कि हकूतो का। एंड वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं कि यहाँ पर चीवा जो है अपना सामान उठा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड्स आती हैं एंड उसकी फ्रेंड जो है उसको एकदम से साइड कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर चीवा का जो पैर है वही पैर मुड़ जाता है, जिसकी उसमें ऑलरेडी चोट थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चीवा जो है जाने लगती है, सॉरी हकूतो जो है वो जैसी बोर्ड मीटिंग के लिए जाने लगता है तो देखता है कि सारे जो डोर है वो लॉक हो चुके होते हैं एंड विल्ली उसका ऑफिस डोर भी लॉक हो जाता है। अब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वहीं हम चीवा को देखते हैं जहाँ पर उसे 1 वीक का रेस्ट मिलता है, तो उसका फ्रेंड जो उसे बोलता है कि देखो तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारा पार्टनर कायम है, तो उसे कॉल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर उसे घर जाने के लिए बोलता है। तो चीवा जो है
फ़ोन करके अपने मतलब यानी कि हकूतो को बताती है, लेकिन हकूतो को वो कैसे बात करती है, एक्चुअली में हकूतो का फ़ोन जो है वो उसके सेक्रेटरी के पास होता है, तो बात नहीं हो पाती। हम देखते हैं कि यहाँ पर सीमा वेट कर रही होती है कि हकूतो आएगा एंड यहाँ पर वो बोर्ड मीटिंग देगा। वो कहीं न कहीं समझ जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो जाकर देखती है तो सारे गेट्स जो है वो लॉक होते हैं। वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ये किया किसने है। वो तभी वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में जाती है। वो एक आदमी को देखती है तो उसे देखते ही समझ जाती है कि पक्का इसने ही किया होगा। उसका हाथ पकड़ती है, मोड़ते साइड ले आती है, एकदम बॉस लेडी की तरह कहती है, बेटा मुझे पता है ये तुमने ही किया है, फटाफट से अनलॉक करो एंड यहाँ पर जल्दी बताओ किसने कहा तुमसे, तुमने ना गलत पंगे से पंगा ले लिया है एंड तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। इस तरीके से यहाँ उसको टाइट ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है बोर्ड मीटिंग में, अब तक कोई नहीं आया होता है। तो फाइनली जो फैमिली मेंबर होता है, जो बंदा से चिढ़ता है, वो आकर कहता है कि प्रेसिडेंट किसी वजह से नहीं आ पाए तो ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग मैं लेने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर हकूतो आ जाता है और हकूतो उससे कहता है फटाफट साइड हो जाओ, मीटिंग मैं ही लूँगा। एंड यहाँ देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चीवा है उसे लेकर यागामी उसके घर आता है और कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कॉल की थी, हस्बैंड नहीं सॉरी बॉयफ्रेंड को कॉल की थी, वो कहाँ है? तो कहती है वो आ जाएगा, चलो तुम इतने कॉफ़ी पीते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके घर को देखकर वो काफ़ी शॉक होता है कि यार ये कितना बड़ा घर है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच है। एंड वो कहता है कि हाँ वो काफ़ी रिच है, लेकिन कहता है भले वो रिच हो लेकिन अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ होता ना तो चोट लगती, चाहे मुझे उड़ के आना होता मैं तो आ जाता। और तुमने उसे कॉल भी किया था, वो तो अब तक आया ही नहीं कि वो तुम्हें प्यार करता है कि नहीं करता है। एंड यहाँ पर वो काफ़ी चुप हो जाती है, कहती है वो शायद थोड़ा अलग है, ये तो मे भी नॉर्मल है। तो जिसपे कि यहाँ पर यागामी कहता है कि तुम उसके साथ लिविंग में क्यों रह रही हो जबकि वो तुमसे प्यार भी नहीं करता, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती, मतलब एक तरीके से ऑफर करता है, उससे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हकूतो आ जाता है और कहता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है एंड तुम्हें यहाँ पे मेरी वाइफ को लाने के लिए थैंक यू एंड तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड उसे इनडायरेक्टली तरीके से बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देता है। एंड यहाँ पे चीवा जो है उसे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने यागामी को निकाल दिया। तो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसपे कि यहाँ पर हकूतो कहता है कि तुम यहाँ किस करने वाली थी, अफेयर चलाने वाली थी एंड मेरे घर में ये सब मना है। तो जिसपे वो गुस्सा हो जाती है कि हवाले हम मैरिड कपल है ना, तो हमें कभी सेक्स हुआ इवन किस भी नहीं हुए। एंड तभी ये बात बोलते ही यहाँ पर हकूतो उसको किस कर लेता है और कहता है कि हमारे बीच में किस हो सकती है। लेकिन जिसपे कि यहाँ पर चीवा कहती है मुझे ये नहीं जानना, मैं भले ही हम मैरिड कपल हैं, सिर्फ ये सब कुछ ही कुछ नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। तो जिसपे वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई भी उंगली उठाए एंड यहाँ पर सिर्फ तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ, इस तरीके की उससे प्रॉमिस करता। तो उससे उसके फादर के बारे में पूछती है एंड फाइनली वो अपने फादर के बारे में बता ही देता है कि एक्चुअली में वो अपने फादर का जो है वो इलीगल यानी कि नाजायज़ बेटा था। एक्चुअली उसके डैड जो उसकी मॉम को प्यार करते थे एंड जब वो उसकी मॉम के पेट में था तभी उसके डैड की शादी किसी और से हो गई, क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी गरीब थी और उनका ख़ानदान काफ़ी गरीब था। एंड उसकी जो डैड ने जिससे शादी करी थी 5 साल तक उन्हें किसी से बच्चा नहीं हुआ, तो इस वजह से उनकी जो प्यार था या जो उनकी फैमिली थी वो सब बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तभी मेरे डैड को पता चला कि मेरी मॉम और मैं अकेले रह रहे हैं। वो मेरी मॉम के पास वापस आए एंड उन्होंने मेरी मॉम से वादा किया कि वो मुझे जो है मामिया हुकूतो बनाएंगे, यानी कि अपना सरनेम देंगे और अपनी सारी पावर देंगे। लेकिन मेरी मॉम उनके चेहरे को देखकर डर गई थी। उसके कुछ टाइम बाद ही मैं समझ नहीं पाया मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है कार से एंड मैं जानता हूँ कि मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को मरवाया है जिससे कि वो मुझे पा सके। एंड इसी वजह से मैं अपने डैड को पसंद नहीं करता। मैंने तुम्हारे फ़ोन में जीपीएस इंस्टॉल करा रहता है, मैं तुम्हारे डरा रहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। जिस पर कहती कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? तो कहती तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे डैड को नहीं जानती हो एंड मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एकदम प्रोटेक्ट करके रखूँ, तुम्हें हमेशा संभाल के रखूँ एंड तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें बोलता है। फिर हम देखते हैं वहीं उसके दादाजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दादी आकर बताती है कि देखो तुम्हें पता है कि हकूतो ने किस तरीके का डिसीजन लिया है, उसने मामिया ग्रुप्स के डिसीजंस काफ़ी बदल गए हैं और सारे में सारी यही बात चल रही है। उसके दादाजी को जब ये बात पता चलती है तो उनका भी रिएक्शन काफ़ी अलग होता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही हकूतो सारी बात चीवा को बताया था तो चीवा उसको हक करती कहती मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम्हारा दुख भी समझ सकती हूँ, अब मैं तुम्हारी हर दुख का साथ बनूंगी। एंड यहाँ पर उसको बड़े प्यार से वापस ही में किस करती है एंड यहाँ पर हकूतो को भी देख के अच्छा लगता है कि फाइनली जो उसकी वाइफ है उसके लिए कितना सोचती है। एंड यहाँ पर इनके बीच में काफ़ी प्यारा इंटीमेट सीन होता है, एक दूसरे को किस करते हैं, काफ़ी डीपली किस होता है एंड इस तरीके से इनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होती है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ शूट आउट हो जाता है सरिता परश्वार और अनु दत्ता तक। Thank you for watching and bye bye guys.